शून्य में, बढ़िया समझो, खाली रटते आया, इसको थोड़ा सा हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट से समझते हैं चीज को ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझने में आ जाएगा। शून्य माने कुछ होता है जीरो, शून्य माने जीरो। तो शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य क्यों आता, माने जीरो क्यों आता है? बात सही है ना। जब तू जीरो में 5 से भाग देगा तो क्या आएगा? जीरो। जीरो में तुम 10 से भाग देगा तो जीरो। शून्य में जीरो में अगर 1000 से भाग देगा तो जीरो। मानो कोई भी संख्या नीचे रहेगा और अगर ऊपर जीरो रहेगा, अब भाग देगा बच्चा तक कौची आता है? जीरो आता है। कौची आता है? जीरो। तो जीरो क्यों आता है, कैसे आता है, इसको 2-3 तरीका से समझ सकते हैं हम लोग। देखो कैसे समझो तो थोड़ा सा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ बच्चा, यहां से बोलो। जीरो देखो, ऊपरे होता है बाबू धन, बोलो ऊपरे कुछ होता है धन, और नीचे होता है बाबू हिस्सेदार। बोलो कुछ होता है हिस्सेदार, कुछ होता है हिस्सेदार। अगर कहें कि 20 गो रुपया है, क्या रुपया है? 20 रुपया, और 5 गो आदमी है, तो एक आदमी के क्या रुपया मिलेगा? बताओ, क्या रुपया? 4-4 रुपया। अरे 20 गो रुपया है, 5 गो आदमी है, तो एक आदमी के कितना पड़ेगा? क्या किया? भाग दे दिया, 5 के 20। यानी कि ऊपर देखो 20 गो रुपया हमारे पास धन माने संपत्ति था, और हिस्सेदार लेवे वाला क्या गो? अरे क्या गो हिस्सेदार? तो ना बोले कि ऊपरे धान होता है नीचे हिस्सेदार होता है ना। तो 20 गो रुपया था, 5 आदमी हिस्सेदार था, तो एक आदमी के क्या रुपया पड़ा? 4 रुपया पड़ा। तो धान रहेगा तब ना हिस्सा बटेगा। अरे धान रहेगा तब ना हिस्सा बटेगा। अच्छा, ऊपरे धान क्या रुपया और लेवे वाला हिस्सेदार कै गो? आई होता धान है ये नहीं है, और हिस्सेदार बढ़ गया 5 गो, तो ओकरा मिलेगा हिस्सा? सबके कितना कितना मिलेगा? 0-0। अरे धान संपत्ति है ये नहीं, खेत रहते 5 बीघा तब ना कुछ, और 5 गो आदमी देते, एगो आदमी के 1 बीघा मिलेगा, और खेत है ये नहीं एको बीघा ना, 0 बीघा, और हिस्सेदार रहती कै गो? 5 गो, तो सबके खेत मिलेगा? सबके कितना कितना मिलेगा? 0-0। ये तो एगो ऐसे लॉजिक से समझ गया कि धान है ये ना हो, हिस्सेदार है 5 गो। ऐसा हुआ है कि जेकर धन हो हिस्सेदार न हो, 1 रुपया रोड पर गिर जाता तो आदमी उठा लेता है ना। सब धन के हिस्सेदार कोई ना कोई होता है। तो ऐसा आज तक सुना कि 0 रुपया धन हिस्सेदार 5 गो नहीं, यानी कि होने के मिलवे नहीं करेगा कुछ हिस्सा। ये तो एगो लॉजिक हो गया समझने का। एगो ऐसे भी मैथ की दुनिया से समझ लो भाई, ऐसे भी देखो, 0 को हम 3-3 लिख सकते हैं, बताओ। अरे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं, 3 में से 3 जाएगा तो बच्चा बोल, अरे 3 में से 3 जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि 3-3। तो हर मन करे बाबू, तो इसको 2-2 भी लिख सकता है। काहे कि 2 में से 2 घटेगा तो 0। तो हर मन करे बाबू, मन करे तो 4-4 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6-6, 5-5, 3-3, 2-2, 1-1 लिख सकता है कि ना लिख सकता है? कि 4 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा? 0। अरे 0 बोलो, चाहे 4-4 बोलो, या 3-3 बोलो, बतिया क्या हो रहा है? बराबर। तो बोल बच्चा, ये पूरा के बट्टा में कितना है? 5। तो अभी दोनों में ना बट्टा हो गया हो, दोनों के ना बट्टा में 5 हो गया, तो दोनों के अलगे अलगे भाग दे दो, अलगे अलगे ऐसे। एक बार 4 में भागा दे दो, केकरा से? 5 से, और बीच में माइनस है तो कौची? माइनस, और एक बार ई वाला 4 में भाग दे दो, अलगे अलगे दे सकते हैं भागा। कि देख लो, फिर एक एलसीएम वगैरह लेगा तो ही ना आ जाएगा कि हर दोनों की कुछ है समान। तो बोलो 4/5 प्लस में, आगे प्लस के चिन्ह है, और 4/5 कोची में? माइनस में। प्लस माइनस कट गया, कितना दे दिया हो? 0। अरे समझ में आया हीरो? नहीं आया? कच्चे नहीं आया। 0 को 4-4 लिख सकते हैं। अब क्योंकि 3-3 लिख सकते थे। अब देखो दोनों के अलगे अलगे 5 से कुछ दे दिए भाग, तो एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया, मर गया, तो कितना बचा? 0। अरे समझ में आया? तो इसको ऐसे भी कर सकता है। एक विधि ऐसे कि 5 से 0 में भाग देना, तो ऐसे 5 से 0 में भाग देना है ना, 5 से 0 में कोई देना भाग, तब 5 से 0 में भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो क्या बार में लगा देगा? 0 बार में। तो देखो जेकरा से भाग देते हैं उसको कोची कहते हैं?
भाजक, और जेकरा में देते हैं उसको भाज, और एने वाला के कौची भागफल, और नीचे वाला के शेषफल। तो 0 बार में शेष यानी 0 बचेगा। अब बोलो कि फार्मूला होता है भाज्य बराबर कुछ बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है ना। तो भाजक से भागफल में गुना करो, तब 5 से 0 में गुना करेगा तो 0, और 0 में 0 जोड़ेगा तो 0। और देखो भाज्य भी कितना था 0। अरे आप समझ में आया हीरो? आया। तो 3 विधि से बता दिए तुमको, उतार लीजिए। ऐसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं मैथ की दुनिया से क्यों होता है। उतार लो बाबू इसको। और आप लोग के भैया मजा तो आज मजा नहीं, मजा के आगे महा लगा दीजिए, यानी कि महा मजा आया होगा समझने में लॉजिक ना। चलिए थैंक यू देखने के लिए।